So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous sessions we have seen questions on projection of plane, projection of oblique plane. उसको ही कंटिन्यू करेंगे. Let us read this question. ये क्वेश्चन रोम्बस के ऊपर डिपेंड है. तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. स्टेज 1 में हम शेप कहाँ पे रखेंगे, ट्रू शेप कहाँ पे रखेंगे वो आइडेंटिफाई करना है, उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा वो आइडेंटिफाई करना है, एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करना है, और वो होने के बाद हमें वीडियो को प्ले करके फिर कंटिन्यू करना है. सही है. सो लेट अस स्टार्ट. अ थीन प्लेट हैज रोम्बस शेप. रोम्बस हमें पता है कैसे होता है. सो रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है कि उसके एंगल जो होते हैं वो अदर देन 90 होते हैं. राइट. सही है. ये जो अंदर के एंगल रहेंगे कोई भी 90 नहीं रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज रोम्बस. विथ इट्स डायगोनल 50 mm एंड 80 mm लेंथ. क्या बोल रहा है भाई, डायगोनल छोटा वाला डायगोनल जो है 50 mm का है, बड़ा वाला डायगोनल जो है 80 mm का है. सो लाइक दिस. इफ दिस इज योर रोम्बस, दिस इज योर स्मॉल डायगोनल विच इज 50 mm एंड दिस इज योर लॉन्गर डायगोनल विच इज 80 mm. इनिशियली इट रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर. क्या बोला है भाई, वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स. चारों में से किसी एक कॉर्नर के ऊपर रेस्ट कर रहा है. और कहां पे रेस्ट कर रहा है, ऑन HP विथ अ शॉर्टर डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर टू VP. क्या बोला, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो. पहले तो चीज क्या है कि भाई HP में आने वाला है ट्रू शेप, तो इसको भी रेस्ट करना है, तो हम इसको इस तरह से रख देंगे. HP पे रेस्ट हो गया तो कॉर्नर मतलब ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू में हमें ट्रू शेप दिखेगा. अब क्या बोल रहा है, शॉर्टर डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर टू VP. शॉर्टर डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर टू VP. अब इसमें से शॉर्टर डायगोनल कौन सा है, ये जो वर्टिकल डायगोनल अभी दिख रहा है आपको वो शॉर्टर डायगोनल है. तो उसे हमें क्या करना है, VP को क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है. तो ये लॉन्गर डायगोनल जो है वो XY लाइन को पैरेलल बन जाएगा ऑटोमेटिक. तो जब हम इस तरह से रखेंगे तो ये शॉर्टर डायगोनल क्या है, XY लाइन को मतलब VP को क्या है, परपेंडिकुलर है. तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, लॉन्गर डायगोनल XY लाइन को पैरेलल बन जाएगा. तो इस तरह से हमें रख के इसे स्टार्ट करना है. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, XY लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर इस पॉइंट को मार्क करेंगे, वहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर लॉन्गर डायगोनल को प्लॉट करेंगे, उसका सेंटर लेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करेंगे, फिर शॉर्टर डायगोनल को इधर और इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 4 कॉर्नर्स मिल जाएंगे. नहीं समझा है, यहाँ पे समझाता हूँ. शेप ऐसा दिखेगा, फ्रंट में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद XY लाइन. XY सेट स्क्वायर को परपेंडिकुलर सेट कीजिए और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कीजिए. तो अभी रोम्बस इस तरह से आने वाला है हमारा, जिसका लॉन्गर डायगोनल क्या रहेगा, XY लाइन को पैरेलल रहेगा, और शॉर्टर डायगोनल क्या रहेगा, XY लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा. तो ये डिस्टेंस कितना है, 50 है. सेंटर से ऊपर कितना जाएगा, 25 mm जाएगा. ये 25 mm और ऊपर हमें 10 mm छोड़ना पड़ेगा, तो मतलब 35 mm. सो 35 to 40 mm छोड़ के, यहाँ से 35 to 40 mm छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो. समझ रहे हो, ये 40 mm छोड़ दो. तो ऊपर से 40 mm छोड़ के मैंने एक पॉइंट मार्क किया और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब XY लाइन को पैरेलल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करूंगा. ये मेरा लॉन्गर डायगोनल होने वाला है इसके ऊपर. तो यहां से लॉन्गर डायगोनल प्लॉट करो, कितना है वो, समझो 80 mm है. तो यहां से मैंने 80 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, वैसे ही 40 mm के ऊपर भी एक पॉइंट मार्क किया. इन दोनों पॉइंट में से क्या करो, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन भेज दो पहले. तो इस पॉइंट से भी मैंने वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन भेज दिया, और इस पॉइंट से भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन भेज दिया. अब मेरा ये क्या होने वाला है, स्मॉलर डायगोनल होने वाला है, जिसकी लेंथ कितना है, 50 mm. तो 25 mm ऊपर जाऊंगा, 25 mm नीचे जाऊंगा. 25 ऊपर मार्क किया, 25 नीचे मार्क कर दिया. टोटल कितना बन गया, 50 mm बन गया. तो अब क्या करेंगे, 4 कॉर्नर्स मिल चुके हैं, इनको नाम दे देंगे. सो लेट अस कॉल दिस एज टॉप व्यू ऑफ पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. नाउ जॉइन दिस AB, BC, CD एंड AD as 4 edges of the rhombus. Join them with a fair line. So I have joined line AB and then line DC, then line AD and finally line BC. So in this way we have got the top view of the rhombus. अब इसको अगर फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये टॉप व्यू हो गया. इसको फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा. सही है. सो लेट अस ड्रॉ दैट लाइन ऑन XY लाइन. हमने इन कॉर्नर्स को ऑलरेडी प्रोजेक्ट करके रखा है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू एक लाइन मिलेगा. तो इस लाइन को फेयर करो, तो ये फ्रंट व्यू को मैंने फेयर किया. ये क्या रहेगा, फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट A रहेगा. So that I'll call as A dash. This will be B and D. So I'll call that as B dash, D dash. They will overlap on each other. और ये फाइनल कौन रहेगा, C dash रहेगा. Then you have to show the dimensions. तो ये माइनर डायगोनल के लिए एक्सटेंशन लाइन ले लो, नीचे वाला एक्सटेंशन लाइन, ये हो गया डायमेंशन लाइन.
arrowhead, how much it is? 50 mm. Then dimension line for the major diagonal, arrowhead, and show the major diagonal as 80 mm. So that is how we have completed this stage 1. अभी आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. अब बोल रहा है the longer diagonal is inclined to HP in such a way that, अभी बोल रहा है longer diagonal मतलब कौन है भाई यहाँ पे? AC, diagonal AC. यहाँ पे भी फ्रंट व्यू में वही दिख रहा है देखो, AC is inclined to HP in such a way that the top view of the plate looks like square. अब ये जब लॉन्गर डायगोनल HP को इंक्लाइन करेगा तो इसका टॉप व्यू का लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेकिन ये जो माइनर डायगोनल है इसका लेंथ कम नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा क्योंकि वो HP को क्या है? पैरेलल है. सिर्फ ये लेंथ कम होगा क्योंकि वो इंक्लाइन बन रहा है. यहां पे दिखाते हैं. सेकंड स्टेज में बोल रहा है ये लॉन्गर डायगोनल जो है वो HP को इंक्लाइन बन रहा है. देखो कितना इंक्लिनेशन देना है कि जब मैं टॉप व्यू देखूंगा उसका तो मुझे स्क्वायर दिखना चाहिए. तो इसमें देखो माइनर डायगोनल जो है वो HP को पैरेलल होने की वजह से उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन लॉन्गर डायगोनल जो है वो HP को इंक्लाइन होने की वजह से उसका लेंथ कम हो गया और वो लेंथ कितना होना चाहिए? इक्वल टू माइनर डायगोनल होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर रहेगा. तो मतलब ये जो माइनर डायगोनल और मेजर डायगोनल दोनों जब सेम हो जाएंगे तब ये स्क्वायर बनेगा. तो यहां से हमें टॉप व्यू पहले मिल रहा है, हमें फ्रंट व्यू नहीं मिल रहा है, हमें एंगल नहीं पता है, हमें टॉप व्यू का शेप दे दिया है. टॉप व्यू का शेप कैसा दिखना चाहिए? स्क्वायर दिखना चाहिए. स्क्वायर कब दिखेगा? जब ये 50 mm माइनर डायगोनल है तो ये मेजर डायगोनल भी छोटा होने के बाद 50 mm दिखना चाहिए, तभी वो स्क्वायर बनेगा. तो यहां से हम शुरू करेंगे. हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट ए रहेगा तो ए का लोकस ड्रॉ कर लो. वहां से ये जो मेजर डायगोनल अब कितना बन चुका है? 50 mm दिख रहा है हमें, वो 50 mm यहां पे प्लॉट करो, पॉइंट सी मिल जाएगा. तो मैंने यहां पे लोकस ऑफ ए ले लिया, इसे हम पॉइंट ए नाम दे देंगे. सही है. यहां से कितना mm आगे जाना है? 50 mm आगे जाना है, क्योंकि मेजर और माइनर डायगोनल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. किसके लिए? स्क्वायर के लिए. तो स्क्वायर अगर बनाना है तो 50 mm पे जाना पड़ेगा और उसका सेंटर कहां पे रहेगा? 25 पे रहेगा. तो 25 पे भी एक पॉइंट मार्क कर लो. इन दोनों पॉइंट्स में से दो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइंस भेज दो. तो यहां से मैंने एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया और ये लास्ट वाले पॉइंट से भी एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया. तो इसे मैं पॉइंट सी नाम दे दूंगा. हमारे पास बी का प्रोजेक्शन ऑलरेडी है, डी का भी प्रोजेक्शन ऑलरेडी है, तो उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो. तो बी को मैंने प्रोजेक्ट किया यहां तक, सेंटर लाइन तक. डी को भी मैंने प्रोजेक्ट किया सेंटर लाइन तक. तो हमें क्या मिल चुका है? यहाँ पे पॉइंट बी मिल चुका है. और ये क्या है? पॉइंट डी मिल चुका है. इनको ज्वाइन करो, आपको स्क्वायर मिलेगा. तो लाइन ए बी फेयर किया मैंने, सिमिलरली लाइन डी सी फेयर किया, फिर लाइन बी सी को फेयर किया एंड फाइनली लाइन एडी को फेयर किया. तो इस तरह से हमें टॉप व्यू का शेप दे दिया है जो कि स्क्वायर बनना चाहिए. स्क्वायर तब बनेगा जब वो एचपी को इंक्लाइन होगा. एचपी को इंक्लाइन होने की वजह से पॉइंट से इधर शिफ्ट होगा इस तरह से. तो इधर कितना शिफ्ट करना है उसको, सो दैट ये स्क्वायर दिखे. स्क्वायर तक कब दिखेगा? जब माइनर डायगोनल एंड मेजर डायगोनल दोनों सेम बन जाएंगे. क्योंकि माइनर डायगोनल चेंज नहीं होने वाला है तो सिर्फ मेजर डायगोनल को कम करना पड़ेगा. तो इस तरह से टॉप व्यू मिलने के बाद हम इसको यूज करके अब हम क्या कर सकते हैं? फ्रंट व्यू का एंगल ढूंढ सकते हैं. कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास सी का लोकस ऑलरेडी है और हमारे पास ए टू सी डैश डिस्टेंस भी है, ए डैश सी डैश. यहाँ पे ए डैश ऑलरेडी मिल चुका है, सी डैश को मार्क करो, सी डैश मिल जाएगा. इस लाइन को ज्वाइन करो, एंगल मिल जाएगा एचपी के साथ. तो दिस इज योर पॉइंट ए डैश, प्रोजेक्शन ऑफ ए डैश, टेकिंग डिस्टेंस ए डैश सी डैश इन कंपास. यहाँ का ए डैश ले लो सेंटर और इस सी के लोकस के ऊपर एक आर्क मार्क करो, हमें मिल जाएगा सी डैश. एंड देन ज्वाइन ए डैश सी डैश विथ फेयर लाइन. तो इस तरह से ए डैश सी डैश ज्वाइन करने के बाद 51 डिग्री एंगल आ रहा है मेरा. तो ए डैश सी डैश को मैंने फेयर लाइन से ज्वाइन कर लिया. ये जो बी और डी का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा तो इसको बी डैश डी डैश बोलेंगे हम. और ये जो एंगल हमें मिला है ये थीटा पी मिला है. पूछा नहीं है उसने, पूछा होता तो थीटा पी 51 डिग्री आ रहा है मेरा. आपका देखो कितना आ रहा है. तो इस तरह से हमने स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया है. नाउ लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज के लिए क्या दिया है देखो, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इफ द शॉर्टर डायगोनल इज नाउ एट 45 डिग्री टू द वीपी. अब इसके बाद उसने क्या करने को बोला है? शॉर्टर डायगोनल कौन है भाई? बीडी है. इसका एंगल दिया है, किसके साथ दिया है? वीपी के साथ दिया है. तो इसका एंगल 45 डिग्री दे दिया है वीपी के साथ. तो मतलब 45 डिग्री के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ करो या इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, दोनों सही रहेंगे. उसके ऊपर इस डायगोनल को शिफ्ट कर दो. अब इसका एंगल जो रहेगा अपेरेंट एंगल और हमारा ट्रू एंगल सेम ही रहेगा क्योंकि ये एचपी को क्या है? पैरेलल है और टॉपी में उसका ट्रू लेंथ दिख रहा है. तो अगर लेंथ नहीं बदल रहा है तो उसका एंगल भी नहीं बदलेगा. तो मतलब इसका जो फाई है वही उसका बीटा रहेगा.
तो फाई कितना दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लेंथ ट्रू लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी इज सेम एज टॉप व्यू लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी एंड देयरफॉर उसका ट्रू एंगल जो है फाई बी डी विथ वीपी इज सेम एज बीटा ऑफ बी डी विथ एक्स वाई लाइन। सही है, तो कोई एंगल अलग से एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो कि 45 डिग्री दे दिया है। तो सिंपली आपको 45 डिग्री प्लॉट करना है और उस लाइन के ऊपर इस बी डी को शिफ्ट करना है और इस टॉप व्यू को फिर से रिक्रिएट करना है यहाँ पे। सो लेट मी शो यू ऑन द मॉडल। ये जो लामिना है वो एचपी को इंक्लाइन है, देखो सही है, इस तरह से इंक्लाइन है कि उसका टॉप व्यू क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो अब उसका टॉप व्यू देखिए स्क्वायर आ रहा है क्या, सही है। और उसका जो माइनर डायगोनल है ये वीपी को कितना होना चाहिए 45 डिग्री पे होना चाहिए, सही है। तो यह इसका टॉप व्यू फाइनल रहेगा। और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, रेस्टिंग ऑन इट्स वन ऑफ इट्स कॉर्नर, सही है। तो टॉप व्यू में हमें क्या करना है, अभी ये रेस्टिंग कॉर्नर कौन है हमारा, ए है। तो ये जो बीडी लाइन है, ये बीडी लाइन ये 45 डिग्री पे यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है अभी। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कीजिए और इस तरह से प्रोट्रैक्टर सेट करके 45 डिग्री की एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कीजिए। तो यहाँ पे एक 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड किया मैंने। इसके ऊपर कौन आना चाहिए, डायगोनल बीडी आना चाहिए। तो पहले पॉइंट बी से शुरू करेंगे। तो इस बी को लोकस को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से प्रोजेक्ट करके पॉइंट बी यहाँ मिल जाएगा मुझे। तो ये हमारा पॉइंट बी हो गया। अभी इसके ऊपर हमें क्या आना है, माइनर डायगोनल जो कि कितना है 50 mm है। सो टेकिंग 50 mm डिस्टेंस इन कंपास, बी एज सेंटर, मार्क द आर्क एंड यू विल गेट एज पॉइंट डी। अभी इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको यहाँ पे सेंटर पॉइंट फाइंड करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, वहां पे 50 mm मार्क कीजिए, दोनों साइड पे 25-25 सी और ए मिल जाएंगे। या आप ये डिस्टेंस ए बी कंपास में लेके इधर मार्क कीजिए, इधर मार्क कीजिए, इधर मार्क कीजिए, इधर मार्क कीजिए, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो भी चलेगा। बी एज सेंटर, दोनों साइड पे एक एक आर्क मार्क करूंगा, इस साइड पे एक आर्क मार्क करूंगा, इस साइड पे एक आर्क मार्क करूंगा। डी एज सेंटर, इस साइड पे एक आर्क मार्क करूंगा, इस साइड पे एक आर्क मार्क करूंगा। इस तरह से मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बी और डी के इस साइड पे ए है, तो इस पॉइंट को ए नाम देंगे और इसको सी नाम देंगे। इनको ज्वाइन करो फेयर लाइन से, बी सी ज्वाइन किया, ए डी ज्वाइन किया, बी ए ज्वाइन किया एंड फाइनली सी डी ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमें रिक्रिएटेड टॉप व्यू मिल चुका है। ये टॉप व्यू का फाइनल लोकेशन है, जिसमें क्या हो रहा है, डायगोनल बी डी जो है वो एक्स वाई लाइन को 45 डिग्री पे रहेगा। सो यू कैन शो दिस एज फाई बी डी इक्वल टू 45 डिग्री विच इज सेम एज बीटा बी डी। यही एंगल अगर AC का एंगल दिया होता तो हमें बीटा फाइंड करना पड़ता, क्योंकि AC का लेंथ जो है ट्रू लेंथ से टॉप व्यू में लेंथ कम हो चुका है। लेकिन BD का ट्रू लेंथ और टॉप व्यू का लेंथ दोनों सेम होने की वजह से उसका फाई और बीटा दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, अलग से बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऊपर प्रोजेक्ट करना है, इन लाइंस को, इनके इंटरसेक्शन को, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उनको ज्वाइन करना है, आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो ये A और B ओवरलैप कर रहे हैं शायद एक दूसरे के ऊपर, तो उनको मैंने ऊपर भेज दिया। सिमिलरली C और D भी ओवरलैप कर रहे हैं, उनको भी ऊपर भेज दिया। फिर यहाँ से इस A को ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुके हैं हम, B को प्रोजेक्ट कीजिए हॉरिजॉन्टली। तो ये B और D को हॉरिजॉन्टली मैंने प्रोजेक्ट किया। सिमिलरली C को भी प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली। अब सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नाम देना है। ये रेस्टिंग कॉर्नर जो है A है यहाँ पे, तो ये A डैश का फाइनल लोकेशन रहेगा। फिर ये B का वर्टिकल प्रोजेक्टर और ये B डैश का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, तो ये फाइनल B डैश रहेगा। फिर ये D और इधर से D, तो ये D डैश रहेगा। और ये C और इधर से C, ये C डैश रहेगा। अब ज्वाइन करो इनको, A to B, B to C, C to D एंड D to A। ज्वाइन इट विथ फेयर लाइन। ये मैंने A डैश और B डैश को ज्वाइन किया, फिर मैंने C डैश और D डैश को ज्वाइन किया, देन A डैश D डैश ज्वाइन किया एंड B डैश C डैश ज्वाइन किया। इस तरह से हमारा फाइनल फ्रंट व्यू आ चुका है। सही है, यू कैन वेरीफाई। मॉडल के ऊपर देख लो, फ्रंट व्यू सेम ही आ रहा है। सही है, और टॉप व्यू वेरीफाई कर लो। फाइन। So that is how we have completed this question. I hope you enjoyed this session. See you in the next lecture with the next question. Take care. Good day. Bye bye.